हे व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। सबको जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे दिन की शुरुआत हुई रोज़ की तरह वही 3 बजे या कहें या फिर कल मेरी बहन आई थी, मतलब मेरे से बाद वाली बहन। तो मैंने अपना आफ्टरनून में सेकंड स्लॉट स्टार्ट करी थी और मैंने वही अपना जो मैं बताती हूँ कि डेली घटना चक्र के करंट अफेयर्स के जो क्लास आ जाते हैं तो उसे ही मैं नोट डाउन कर रही थी इनको लेके। अभी तक वो आई नहीं थी, बट मुझे पता भी नहीं था कि वो आने वाली है। मतलब मेरे लिए सरप्राइज़ था, सब लोग जानता था बट मेरे यहाँ मतलब मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मैं, हम सबको नहीं पता था। मम्मी जानती थी, उन्होंने मुझे फ़ोन पे हिंट भी दी बट मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा कि वो ऐसे ही कह रही हैं तो मैंने उनको बस ऐसे ही झल्ला के बोला कि आप बस ऐसे ही फालतू बोलती रहती हो। और सडन मैं इनको लेके मतलब अपना वही कल सोमवारी थी, सावन का पहला सोमवार था, तो वही पूजा पाठ जो अपना होता है करके मैं 10:30 बजे तक कल फ्री भी हो गई थी और इनको लेके ही पढ़ाई करने बैठ गई थी। रोज़ की तरह आर्या भी अपने स्कूल चली गई थी और बस घर में हम मम्मी और छोटी वाली बेटी। यहाँ पे मैंने अपनी फर्स्ट लॉट स्टार्ट करी थी। नोट डाउन करने के बाद से वही जो अपना करंट अफेयर रिवीजन करती हूँ रोज़ की तरह वही लेके बैठी थी। और मैं मतलब यहाँ पे मैंने 45 मिनट्स मैक्सिमम पढ़े होंगे, तब तक वो आ गई और कब से वो बेल बजाए जा रही थी, लेकिन मतलब वो का मतलब कि मेरी बहन। और हम लोगों को पता भी नहीं था, मुझे लगा कोई बाहर का होगा। तो एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड है ना, सब लोग कहते हैं क्या करते हैं, तो मैंने अभी किसी से शेयर नहीं करी थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है, तो मतलब मेरे यहाँ लोगों का आना जाना रहता है। मुझे लगा कि कोई मतलब आया है कोई किसी काम से, तो मैं बाहर तो जाती नहीं हूँ। जैसे एक होता है पारंपरिक कि बहुएं घर में चार दीवारियों के अंदर जैसे सब रहते हैं, वैसे मेरी भी लाइफ है। तो बस मैंने ऐसे ही अंदर से आवाज़ लगाई कि घर में कोई नहीं है। और फिर मैंने सुना तो, लेकिन मतलब उनकी मैं आवाज़ जो था ना, जो मेरे वो बहन के हस्बैंड है, उनकी मैं आवाज़ नहीं पहचान पाई क्योंकि कुछ आइडिया नहीं था। बस मैं पढ़ाई करते रहती, ये रह रहा था कि मैंने दरवाजे बंद करके, और वैसे भी मतलब वो क्या कहते हैं कि एसी ऑन रहती है तो दोनों रूम का दरवाज़ा बंद। मम्मी ने भी अपना लॉक करा था, मैंने भी, फिर बाहर वाला दरवाज़ा बंद, तो आवाज़ समझ में भी नहीं आया। हस्बैंड फ़ोन करके मुझे बताया कि मतलब जाओ बाहर, आई है तुम्हारी बहन। तो मैं गई तो दरवाज़ा वगैरह खोली तो फिर वही बहुत ज़्यादा कल पढ़ाई नहीं हुई, फिर भी 3.5-4 घंटे मतलब पौने 4 घंटे हुआ ही, क्योंकि सब कुछ सही था दोपहर तक, जब तक ये स्कूल से नहीं आई थी। और ये मेरा थर्ड स्लॉट मैंने लेके वही अपना करंट अफेयर जो छूटा था मैं उसको रिवीज़न कर रही थी। लेकिन होता है ना, आजकल मेरी लाइफ में बहुत उथल पुथल मची हुई है, कभी कुछ कभी कुछ। और ये मेरे साथ कोई नई बात नहीं है कि जो होता है, यही मेरी बहन है जो कि मतलब कल आई थी मेरे बाद वाली, और इसके बाद से एक और मेरी छोटी बहन है जिसकी शादी बनारस में हुई है। तो ये लोग आए थे और उसमें भी जब आर्या स्कूल से आई तो उनका भी 2-3 दिन से उसका थोड़ा सा मतलब सर में दर्द था। लेकिन सडन कल वो स्कूल से आई तो एक होता है ना कि कोई चीज़ बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाती है, वही वाला था कि कल पहली सोमवारी थी। हम उसको ये भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत अच्छा गया और ये भी नहीं कह सकते कि बहुत बुरा गया। कंडीशन ऐसी थी कि जब सारे लोग सो गए, फिर रात को सडन उसके सर में दर्द, इतना ज़्यादा वॉमिट। बस यही मन में आ रहा था ना कि भगवान ने अभी मेरी लाइफ ऐसी कर दी है कि तुम जो उड़ने का सपना देख रही हो तुम, तुम्हारा पर ही काट देंगे। एक होता है ना कि चलो, पैर नहीं रहेगा तो चलोगी कैसे, वो वाले भी मेरी स्थिति है कि मुसीबतें जाने का नाम ही नहीं ले रही। जैसे लगता है कि जो मेरी पूरी लाइफ है ना ये संघर्ष वाली, उसमें भगवान ने बस कांटे ही हर जगह मेरे लिए बिछा के रखे हैं कि तुम इस पर चलो, देखते हैं कितना। लेकिन फिर भी चीज़ें चल ही रही हैं। एक होता है ना कि वो जो आपका लक्ष्य हो, अगर लक्ष्य अगर दुख और सुख से डिसाइड होता है तो फिर वो हमारा लक्ष्य नहीं रह जाता। ये अगर हम इससे टूट जाएं और इसे छोड़ दें तो ये एक होता है ना कि मतलब खुद से ही हार जाना, वही वाली बात है। फिर भी मैंने कैसे भी करके, क्योंकि मैंने एक बार डिसीज़न ले ही लिया है कि पढ़ना है तो पढ़ूंगी। वैसे भी मैं कल संडे में एक अपना मेंटरशिप, यूट्यूब पे ही था एक चैनल, वहाँ पे मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन किया और वहाँ से एक टेस्ट सीरीज़ भी ली 199 का, जिससे कि वहाँ पे वो डेली का 1 वीक का टारगेट देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को जो है पढ़ोगे। तो मैंने इसलिए लिया थोड़ा सा अपने आप को पर्सनलाइज़ करने के लिए कि चाहे कुछ भी हो मेरे साथ, इतना तो रहेगा ना कि मुझे टेस्ट देना है तो मुझे पढ़ाई करनी है, तो मैं स्किप नहीं करूँगी। बस इसीलिए ली, क्यों मेरे लिए उतना ज़रूरी भी नहीं था। टेस्ट सीरीज़ तो कहीं और भी मतलब कि मैं लास्ट में सोचा था कि लास्ट टाइम मैं ज्वाइन करूँगी, बट मैंने फिर सोचा कि नहीं, ले लेते हैं, ये मेरे लिए ही बेनिफिट है। क्योंकि
ये जो मेरे साथ अभी हो रहा है ना सब कुछ, मतलब कभी कुछ, तो थोड़ा सा मैं खुद को प्रेशराइज़ करूँगी कि हाँ मुझे पढ़ना है, टेस्ट देना है, तो इसलिए लिया। और क्या ही कहूँ, बस यही दिमाग में चल रहा था कि मैंने जानबूझ के ली कि मैं जो है अपना टारगेट फिक्स करूँगी, थोड़ा मेरे भी ऊपर प्रेशर रहेगा कि मुझे किसी भी हाल में पढ़ाई करना है, यही बस कह सकते हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, शायद आप सबको अच्छा लगे। फिर हम कल मिलेंगे अपनी नई बातों के साथ। चाहे कुछ भी हो, आप सब भी अपना ऐसी पढ़ाई करते रहिए, और फिर हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी, राधे राधे।